हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है। आप लोगों को बताना है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है संजय झा, सेकेंड ऑप्शन है विजय पांडुरंग भाटकर तथा तीसरा ऑप्शन है ब्रजमोहन भटनागर तथा लास्ट ऑप्शन है जयंत देव। जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 था, उसको सीडेक कंपनी ने डेवलप किया गया था। अगर बात की जाए ये किस शहर में डेवलप किया गया था तो पुणे के अंदर डेवलप किया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके पिता किसे माना जाता है। आप लोगों को राइट आंसर देना है कि पहले सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजय पांडुरंग भाटकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों को बताना है किसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम सुरक्षित रहते हैं। पहला ऑप्शन है सीमोस, सेकेंड ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है रैम तथा लास्ट ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमोस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर टाइम और डेट अपडेट होते रहते हैं यानी सुरक्षित रहते हैं। अगर बात की जाए सीमोस की फुल फॉर्म, तो सीमोस की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रोम की आप लोगों को पता है रीड ओनली मेमोरी तथा रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि लिनक्स में RMDIR कमांड क्या है। आप लोगों को बताना है लिनक्स के अंदर RMDIR कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है रिमूव ओनली एम्प्टी डायरेक्टरीज, सेकेंड ऑप्शन है रिमूव एनी डायरेक्टरीज, थर्ड ऑप्शन है रिमूव ओनली सब डायरेक्टरीज तथा लास्ट ऑप्शन है शो ओनली एम्प्टी डायरेक्टरीज। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RMDIR कमांड का प्रयोग केवल किया जाता है एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। खाली डायरेक्टरी जो होती हैं उनको हटाने के लिए RMDIR का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने दस्तावेज को 200% तक जूम करते हैं तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। अगर आप अपने दस्तावेज को 200% तक जूम कर देते हैं तो स्क्रॉल बार की संख्या कितनी दिखाई देती है। तो चलते देखते हैं कितनी स्क्रॉल बार की संख्या दिखाई देती है। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम जाएंगे व्यू में। ठीक है, व्यू में जाने पे हमें मिलेगा यहाँ पर जूम का ऑप्शन। जूम का ऑप्शन पे हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूम है। जब हम इस जूम को 200% तक जूम कर देंगे तब देखिएगा यहाँ पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देने लगे। एक तो आपका स्क्रॉल बार ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया तथा एक ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि दो स्क्रॉल बार दिखाई देने लगेंगे, एक वर्टिकल तथा एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हम 200% तक जूम कर देते हैं तो हमें दो स्क्रॉल बार दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि शब्द इंडस्ट्री 4.0 किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था। आप लोगों को बताना है कि जो शब्द इंडस्ट्री 4.0 है वो किस देश के द्वारा आयोजित किया गया। इंडिया, जर्मनी, चाइना या फिर अमेरिका। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी के द्वारा आयोजित किया गया था इंडस्ट्री 4.0। इसका जो मेन पर्पज है वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 के उद्देश्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है। आप लोगों को बताना है कि यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है। बैकअप ऑप्शन बी है बैक, ऑप्शन सी है टार तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि बैकअप कमांड कौन सी है इसमें से। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टार। ठीक है, टार आपकी बैकअप कमांड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति को चयन करने के लिए
किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बात की जा रही है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी एक पंक्ति का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेकेंड ऑप्शन है शिफ्ट प्लस स्पेस, थर्ड ऑप्शन है अल्टर प्लस स्पेस तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस के थ्रू हम पूरी पंक्ति को चयन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक पंक्ति को चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो हमारे पास तरीके हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर नंबर लिखें, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी पूरी की पूरी पंक्ति सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं करना है, मान लो यहाँ कहीं पर हैं, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, पूरी पंक्ति आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर आपको कोई भी कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार के थ्रू हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें सेलेक्ट करना है किसी पंक्ति को पूरी, तो हम क्या प्रेस करेंगे, तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि प्रेषक को वापस लौट आने वाले मेल को क्या कहा जाता है। जो प्रेषक को वापस मेल लौट आता है उस मेल को क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है बैक मेल, सेकेंड ऑप्शन है बाउंस मेल, थर्ड ऑप्शन है रिटर्न मेल तथा लास्ट ऑप्शन है स्पैम मेल। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाउंस मेल बोला जाता है। आप लोगों को बता दें बाउंस मेल कब होता है, जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो या तो आप उसका ईमेल एड्रेस गलत इंटर कर देते हैं तो आपका ईमेल जो है बाउंस हो जाता है, या फिर जिसके पास ईमेल जाता है उसके पास फ्री स्पेस नहीं होता है, उस कंडीशन में भी मेल बाउंस हो जाता है। यानी कि दो कंडीशन में आपका मेल बाउंस हो जाता है, या तो आपका पता गलत होगा ईमेल आईडी का, या फिर जो रिसीव कर रहा होगा उसके पास पर्याप्त स्पेस नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि क्रोम ब्राउजर में गुप्त मोड की शॉर्टकट की क्या होती है। जो आपका गूगल क्रोम ब्राउजर होता है वहां पर गुप्त मोड की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एन, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। जो गुप्त मोड होता है उसको बोला जाता है इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड का शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के थ्रू हम इनकॉग्निटो मोड को एक्टिव करते हैं। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या शिफ्ट हमें दबाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब यहाँ पर देखिएगा इनकॉग्निटो मोड आपकी एक्टिव हो गई। इसका ये फायदा है, यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, ठीक है, तो जब भी सर्च करने के बाद आप वापस आएंगे तो इसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी, हिस्ट्री में इसका कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। अगर आप नॉर्मल मोड पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री बन जाती है और बाद में पता चल जाता है कि आपने क्या चीज़ सर्च की थी। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में ये नहीं होता। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो उसकी हिस्ट्री नहीं बनती है। इसका यही फायदा है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के थ्रू हम इनकॉग्निटो मोड को एक्टिव कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्वल टू फ्लोर 985,7 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि फ्लोर फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर है इक्वल टू फ्लोर 985,7 का मान क्या होगा। जो फ्लोर फार्मूला होता है उसका सिंपल सा ये होता है, जो कामा के बाद संख्या होती है 7 संख्या जो है, ठीक है, ये जो 7 संख्या है ये पूरी डिवाइड करेगी इस 985 को, लेकिन 985 संख्या पूरी डिवाइड यहाँ पर 7 से नहीं होगी। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है, 985 जो पहली संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी उसको ये दर्शा देगा। यानी कि 985 से पहले जो ऐसी संख्या होगी जो 7 से पूरी डिवाइड होगी वो दर्शा देगा फ्लोर फार्मूला। तो चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट 985 कामा 7, ठीक है, कामा 7 ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे।
तो यहाँ पर कितनी संख्या आ गई, 980 संख्या। ठीक, जब हमने इस फार्मूले को लगाया तो हमारे पास संख्या निकल के आ गई 980। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 980। 980 वो संख्या है जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि फ्लोर फार्मूला का कार्य यही है कि उससे नीचे पहली संख्या ऐसी दे देगा जो उससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों की निगरानी के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि एमएस वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों की निगरानी के लिए मॉनिटर करने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑटो सेव, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर चेंज, तीसरा ऑप्शन है ट्रैक चेंज तथा लास्ट ऑप्शन है ट्रैक वॉल। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं सभी दस्तावेजों के परिवर्तनों को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, ट्रैक फीचर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में अगर आपको इंसर्ट टैब ओपन करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाएगी। पहला ऑप्शन है Ctrl+I, सेकेंड ऑप्शन है Ctrl+N, थर्ड ऑप्शन है Alt+N तथा लास्ट ऑप्शन है Alt+T। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Alt+N के थ्रू हम एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब खोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा एमएस एक्सेल खोल दिया और हम क्या करेंगे, Alt+ हम दबा देंगे N। ठीक है, Alt+N जब प्रेस करेंगे तो इंसर्ट आपका मेनू खुल गया है। आप लोगों ने देखा इंसर्ट मेनू आपके सामने खुल गया है Alt+N के थ्रू। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन का मान क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन का मान क्या होगा। फार्मूला है = मैक्स कामा 1 कामा फ्लोर ब्रैकेट बंद 15 कामा 3 कामा 10। इसका मान आप लोगों को बताना है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है फ्लोर फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। जो आपका फ्लोर फार्मूला है वो काम ब्रैकेट के इस तरफ वाली संख्या इस वाली संख्या को पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से 15 पूरा डिवाइड होगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो है फ्लोर की वैल्यू तो यहाँ पर 15 बनी रहेगी। अब पूछा जाएगा 1 कामा 15 कामा 10 बचेगा हमारे पास और इसमें से पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप लोगों को पता है 1 कामा 15 कामा 10 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 15 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। ठीक है, ये किस प्रकार से कार्य करता है चलते हैं देखते हैं। आपको यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ से ले लेते हैं। ये फार्मूला है जो आपका फ्लोर 15 कामा 3, इतना फार्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको इंटर करेंगे तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं = फ्लोर ब्रैकेट बंद 15 कामा 3 ब्रैकेट क्लोज, इंटर करें। कितना आ गई वैल्यू, 15 आ गई। ठीक है, जो फ्लोर की वैल्यू है वो 15 आ गई। ठीक है, फ्लोर की वैल्यू तो हमारे पास 15 आ गई, लेकिन हमें इसमें से मैक्सिमम वैल्यू छांटनी है। 1 कामा 15 कामा 10 में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 15 हो जाएगी, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। उमंग ऐप के लिए आधार संख्या जरूरी है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, क्या उमंग ऐप के लिए आधार संख्या जरूरी है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। उमंग ऐप के लिए आधार संख्या जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप केवल अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार संख्या की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वयं ऐप किसके लिए विकसित किया गया। जो आपका स्वयं ऐप था वो किसके लिए डेवलप किया गया था, स्टूडेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, गर्ल्स के लिए या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं ऐप स्टूडेंट के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट या फिर ऑल ऑफ अबव।
यहाँ पर आप लोगों को क्लियर पता होगा कि जो ट्विटर है आपका वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर दे रखे हैं टम्बलर, पिंटरेस्ट, ये सारे की सारे क्या हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग है। तो इसके इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ऊपर जितने भी दे रखे हैं वो सब माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP की स्थापना कब हुई? आप लोगों को बताना है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 18 अगस्त 2006, सेकेंड ऑप्शन है 15 जनवरी 2016, थर्ड ऑप्शन है 25 सितंबर 2010 तथा लास्ट ऑप्शन है 18 अगस्त 2015। यहाँ पर जो आपका NEGP की स्थापना हुई थी वो 18 अगस्त 2006 को हुई थी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना 18 अगस्त सन 2006 को हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CSC का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को बताना है कि CSC का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है कॉमन सर्विस सेंटर, सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रल सर्विसेज सेंटर तथा थर्ड ऑप्शन है सर्टिफाइड सर्विस सेंटर्स तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर होती है आपकी CSC की फुल फॉर्म। अगर पूछा जाए कि CSC किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था तो CSC आपका NEPG के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के थ्रू CSC को लाया गया था, ठीक है, नेशनल, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। फेसबुक पर अधिकतम कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? आप लोगों को बताना है कि जो आपका फेसबुक है वहां पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो कितने मिनट तक का आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 120 मिनट तक का, दूसरा ऑप्शन है 240 मिनट तक का, तीसरा ऑप्शन है 180 मिनट का तथा लास्ट ऑप्शन है कोई लिमिट नहीं होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक के अंदर आप 240 मिनट तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तथा अगर वहीं पे बात की जाए कि फेसबुक पे आप एक बार में कितनी पिक अपलोड कर सकते हैं, तो वहां पर आप 30 फोटो एक बार में अपलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? कल हमने इस पे बात की थी। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, 8, 9, 10 या 12। तो यहाँ पर टोटल 10 प्रकार के चार्ट आपके लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 10 प्रकार के चार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे, ठीक है। चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर खुल जाएंगे तो टोटल चार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 प्रकार के चार्ट हैं। पहला है कॉलम, दूसरा है बार, तीसरा है पाई, फोर्थ है एरिया, पांचवा है लाइन, XY स्केटर, वोवल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरण को WAN से जोड़ती है, WAN से जोड़ती है? कौन सी ऐसी लेयर है जो IoT उपकरण को WAN से जोड़ती है? इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। जो टोटल लेयर्स होती हैं वो 7 होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या बिग डेटा से संबंधित है? बिग डेटा से कौन सा संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली या फिर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोनों बिग डेटा से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। HDMI का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को बताना है कि HDMI जो केबल होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। HDMI की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर HDMI की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है आपकी HDMI केबल की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉस को विकसित करने वाला कौन था? आप लोगों को बताना है कि डॉस को विकसित करने वाला कौन था। पहला ऑप्शन है टिम पीटरसन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट,
थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM तथा लास्ट ऑप्शन है हरमन होल्डेथ। तो यहाँ पर डोस को विकसित करने वाला जो व्यक्ति था टिम पीटरसन था। ठीक है, टिम पीटरसन ने डोस को विकसित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईथरनेट पट्टे में कितने बिट्स होते हैं? आप लोगों को बताना है कि ईथरनेट पट्टा कितने बिट्स का होता है। 16 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है या फिर 128 बिट्स का होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 बिट्स का होता है आपका ईथरनेट का पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? नेटवर्क में आपस में उपकरण जो जोड़े जाते हैं उस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है नेटवर्किंग, थर्ड ऑप्शन है लैन, फोर्थ ऑप्शन है टोपोलॉजी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को टोपोलॉजी बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। HTTP और HTML दो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। आप लोगों को बताना है कि जो HTTP और HTML हैं दोनों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, पहला जो है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन जो HTML है एक लैंग्वेज है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज GUI पर आधारित होती हैं, जो आपकी विंडोज होती हैं वो GUI पर आधारित होती हैं या नहीं? GUI का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित होती हैं या नहीं? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? यहाँ पर क्वेश्चन है कि बैंक को इंटरनेट से कब लिंक किया गया। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन है 1996 तथा लास्ट ऑप्शन है सन 2000 में। क्वेश्चन है कि बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996 में बैंक को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? संपूर्ण कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से हम पूरे कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।